डॉक्टर रस्तोगी, लक्षण जब आते हैं तो ये जो लक्षण हैं कमोबेश चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे ही होते हैं। ऐसे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आप स्क्रब टाइफस के टेस्ट ना कराएं। कई बार देखा गया है कि कीड़े के काटने के बाद भी निशान का पता नहीं लगता और टेस्ट बहुत सारे होते हैं बट उसमें कुछ पता नहीं लगता। ऐसे में इसकी टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया है, कैसे पहचाने? जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि कीड़ा अगर काटता है तो कई बार निशान जो है वो थोड़े वक्त के बाद पता लगता है। ऐसे में कुछ बारीकियां हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्क्रब टाइफस जो होता है वो अक्सर माइट यानी कि बुश माइट से होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा लार्वा टाइप का होता है। तो जब ये काटता भी है तो उसके निशान अक्सर पता नहीं चल पाते। 50% लोगों में हमें पता ही नहीं होता कि उसने काटा हुआ है, और उसके अमूमन 5 से 10 दिन के बाद आपके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। कई 50% लोगों में जब ये काटता है तो उस जगह पे काले रंग का निशान या बहुत डार्क पर्पल रंग का निशान बन जाता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में एस्कार कहते हैं। जो कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि अगर ऐसा है तो यानी कि ये हो सकता है स्क्रब टाइफस जैसा हो। दूसरी बात, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जिस सीजन में होता है उस सीजन में, जैसा कि आपने बताया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, लेप्टोस्पायरा भी इसके साथ में मिलता जुलता एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इनके क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो हमेशा इट्स अ कॉज ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स, रैश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्क्रब टाइफस का जानने के लिए, कि जिससे हम बहुत इजीली कैच कर पाते हैं कि बुखार के साथ साथ कंटिन्यूएशन में शरीर का टूटना, मसल पेन होना, प्लेटलेट का कम होना एंड लिवर और किडनी का साथ में अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि बुखार के साथ साथ में लिवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, साथ में किडनीज पे भी थोड़ा अफेक्ट आ रहा है। फिर हम अगर हिस्ट्री ले तो पूछा जाता है कि हाँ, अगर आपके घर के आसपास थोड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं या छोटी प्लांटेशन, जो छोटे तलबे की जो वेजिटेशंस होती हैं, वहां का ट्रैवल हुआ है, तो ऐसे में स्क्रब टाइफस, क्योंकि बरसाती मौसम एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स अवेलेबल हैं तो स्क्रब टाइफस की संभावना को ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल। बात आती है कि इसको डायग्नोस कैसे करें, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें स्क्रब टाइफस के शरीर में घुसने से लेकर उसकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन तक हम टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी सब कुछ मौजूद है लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता, इसके बारे में जानकारी प्रॉपर ना होना, समय पर इसका डायग्नोसिस नहीं होना, ये फर्टिलिटी की तरफ ले जाता। और जैसा कि आपने एक जिक्र किया कि 50% से अधिक लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि स्क्रब टाइफस की बीमारी हो गई है और किसी कीड़े ने काटा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये पहाड़ी राज्यों में ही होता है जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हैं, या फिर मैदानी इलाकों में? अगर मैं सिर्फ देश की राजधानी की ही अगर बात कर लूँ तो जैसे बरसात के सीज़न में बहुत सारे पार्क में ऐसा होता है कि ग्रास की कटिंग नहीं होती है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो क्या वहाँ भी इस तरीके के खतरे हो सकते हैं? मैदानी इलाकों में सिर्फ दिल्ली के अलावा और राज्य जो हैं उनमें भी हो सकता है? बिल्कुल पल्लवी जी, सो राजस्थान में भी ऑलमोस्ट केसेस पाए गए हैं, एंड जैसे उड़ीसा भी है, इट्स नॉट अ टिपिकली पहाड़ी इलाका। सो ये यूजुअली बेल्ट होती थी, कांगड़ा, हिमाचल बेल्ट, बट अभी जितने हिसाब से केसेस देखे जा रहे हैं इवन महाराष्ट्र जैसा एरिया, इट्स बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने बताया कि छोटे दबके के प्लांटेशंस या घास की अच्छे से अगर कटाई ना हो, वहां पे क्लीनिंग ना हो, अच्छे से पेस्टिसाइड्स या रिपेलेंट्स का यूज और प्रॉपर तरीके से इंसेक्टिसाइड स्प्रे ना हो, तो उन पैडी फील्ड्स, उन राइस फील्ड्स के अंदर जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे भी ये माइट्स, ये चिगर्स, ये छोटे बुश बाइट जो हैं वो पनपते हैं, और वो भी उतने ही लाजमी एंड कारगर हैं स्क्रब टाइफस के उन एरियाज के होने के। बिल्कुल। और चूंकि जिस तरीके से आपने बताया कि बाकी राज्यों में भी इसका खतरा बढ़ सकता है और दिख भी रहा है, ऐसे में